Hello, my dear class 10th ICSE students. Welcome to the channel ICSE class 9th and 10th, the only channel on YouTube which is exclusively dedicated to English literature and language for ICSE students. So आज मैं आप लोगों को सिखाने वाली हूँ कि ईमेल कैसे लिखा जाता है। बहुत से बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहता है कि मैम कहाँ पे लाइंस लीव करनी होती है, टू या फ्रॉम लिखना होता है या नहीं लिखना होता है, एग्जैक्ट फॉर्मेट क्या होता है, क्या टेक्निक होती है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो सब आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। बेसिकली कंप्लीट एक्सप्लेनेशन होगा, वो भी डिटेल में। सिर्फ 5 मिनट के अंदर तुम एकदम बढ़िया से सीख चुके होगे कि ईमेल लिखा कैसे जाता है। सो देखो बेटा, अब सबसे पहले ना हम मार्किंग स्कीम समझ लेते हैं। तो मार्क्स कहां कहां मिल रहे हैं आपको? ईमेल का एड्रेस, मतलब कि अब यहां पे कौन सा ईमेल एड्रेस लिखा जाता है बेटा? यहां पर जो ईमेल एड्रेस लिखा जाता है वो रिसीवर का लिखा जाता है। रिसीवर्स एड्रेस होता है ये, यानी कि आप किसको भेज रहे हो ईमेल, उसका एड्रेस यहां पर लिखा जाता है। ठीक है, ईमेल एड्रेस लिखते हैं जिसका हाफ मार्क है, सब्जेक्ट लिखने का आधा नंबर मिलता है। ठीक है, जो कि आपको क्वेश्चन में मिल जाता है वही कॉपी करना है। सैल्यूटेशन डियर सर मैम, ये लिखने के आपको हाफ मार्क्स मिलते हैं। ओपनिंग एंड क्लोजिंग लाइन, यानी कि आप कैसा, एक तो स्ट्रॉन्ग ओपनिंग होनी चाहिए, तो जो ओपनिंग लाइन है आपकी उसको लिखने के आधे नंबर है, क्लोजिंग लाइन को लिखने के आधे नंबर है, जो आपका मैसेज है ठीक है उसको लिखने के 2 मार्क्स हैं, एंड लास्ट में जो सब्सक्रिप्शन लिखा जाता है थैंकिंग यू एंड ऑल योर नेम योर डेजिग्नेशन, उसके आपको हाफ मार्क्स मिलते हैं। तो ऐसे मिलाकर के हमें टोटल 5 मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, अब यहां से मैं सबसे पहले आपको बताना चाहती हूं कि व्हाट आर द डूज एंड व्हाट आर द डोंट्स। आपको क्या चीजें करनी है, क्या चीजें अवॉइड करनी है। बेटा डायरेक्टली मेंशन करो ईमेल को, टू एंड फ्रॉम नहीं लिखना। ठीक है, आपको टू एंड फ्रॉम कुछ नहीं लिखना है, आपको डायरेक्टली ईमेल लिखना है। किसका ईमेल? सबसे पहले हम ईमेल पूरे के पूरे ईमेल में जब भी ईमेल एड्रेस मेंशन होता है तो वो उसी का मेंशन होता है जिसको आप भेज रहे हो ये ईमेल, अपना नहीं लिखते। ठीक है, तो यहां पर आपको डायरेक्टली ईमेल मेंशन करना है, टू वगैरह नहीं लिखा जाता। एज पर योर अभी अगर हम फॉर्मेट देखें 2026 का, वही दिया गया है, टू एंड फ्रॉम कहीं पर भी मेंशन नहीं है। ठीक है, अच्छा डायरेक्टली सब्जेक्ट लिखना है आपको, ये लाइन नहीं लिखनी है, वर्ड नहीं लिखना है सब्जेक्ट। तीसरी चीज, पोलाइट एंड फॉर्मल टोन होनी चाहिए बेटा। ठीक है, ये बहुत ध्यान रखना है हमको। कट टू कट आपको लिखना है, बहुत ही शॉर्ट एंड टू द पॉइंट होना चाहिए, लेकिन उसकी टोन बहुत ही पोलाइट एंड फॉर्मल होगी। अगला, लाइंस लीव करनी होती है, इट शुड नॉट सीम लाइक अ पैराग्राफ। ऐसा नहीं लगना चाहिए एक पैराग्राफ में सब भर के लिख दिया, लाइंस लीव करेंगे हम, और पैराग्राफिंग होनी चाहिए, यानी कि पैराग्राफ्स भी चेंज होने चाहिए। इन सब का मार्क्स रहता है। ठीक है, क्या क्या नहीं करना है, जैसे कि मैंने बताया, अवॉइड करना है टू एंड फ्रॉम, स्टार्टिंग में वो ईमेल का टू वगैरह नहीं लिखना। ठीक है, कोई स्लैंग्स नहीं होने चाहिए और ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। 5 नंबर के लिए लिख रहे हो, ठीक है, कहानी नहीं लिख करके आनी है पूरी की पूरी। अब बेटा पॉइंट्स टू रिमेंबर, सो प्लॉजिबल ईमेल एड्रेस होना चाहिए। प्लॉजिबल का मतलब भाई देखो बहुत ही रेलेवेंट सा होना चाहिए। अब अगर आप मान लीजिए कि किसी ऐसे इंसान को, किसी ऑर्गेनाइजेशन को अगर आप ईमेल लिख रहे हो, या डायरेक्टर को अगर ईमेल लिख रहे हो, फॉर एग्जांपल आपके क्वेश्चन पेपर में आ जाता है कि आप एनजीओ है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, और उसके डायरेक्टर को ईमेल लिखना है, तो बेटा आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचना पड़ेगा। प्लॉजिबल का मतलब है बहुत ही प्रैक्टिकल होना चाहिए ईमेल। आप ना वहां पर थोड़ा सा दिमाग लगा करके अपनी जो ईमेल आईडी है वो ऐसे बना सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल सोचो कि अगर कोई हेल्प डेस्क के लिए भी आ गया, कि आपको हेल्प डेस्क तक रीच आउट करना है ना, किसी जगह के, और आपको उनको ईमेल लिखना है, तो @helpdesk ऐसे करके भी बन जाता है ईमेल। और वहीं पर अगर हम देखें, हम किसी एनजीओ या ऑर्गेनाइजेशन को ईमेल लिख रहे हैं, तो उसमें क्या करेंगे आप, फॉर एग्जाम्पल जो भी आपका ऑर्गेनाइजेशन है, सोचो सवेरा नाम है ऑर्गेनाइजेशन का, तो savera.org, ठीक है, @gmail.com, ऐसा कुछ आप बना सकते हो। ठीक है, यहां पे gmail.com ऐसा कुछ बना सकते हो, savera.org @gmail.com। तो ऐसा कुछ आपका प्रैक्टिकल दिखना चाहिए जो ईमेल एड्रेस है। अगला, स्ट्रॉन्ग ओपनिंग सेंटेंस होना चाहिए, क्योंकि उसका भाई आधा नंबर वही है। ठीक है, क्लोज करो एक बहुत ही पोलाइट रिक्वेस्ट और थैंक यू के साथ, राइट, वहां पे भी हाफ मार्क्स हैं। सब्जेक्ट जो है वो मैच करना चाहिए ईमेल को। आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है कि आप ये ईमेल किस पर्पस से लिख रहे हो, और वही पर्पस आपका सब्जेक्ट में क्लियर कट दिखना चाहिए, उसके भी हाफ मार्क्स हैं। अब आपको पैराग्राफ्स चेंज करने होंगे जब आप पूरा ईमेल एड्रेस, सब्जेक्ट, सैल्यूटेशन लिख चुके होगे और असली मैसेज लिखने पे आओगे, तब बेटा आपका जो स्टार्टिंग का पैराग्राफ है, यानी कि जो स्टार्टिंग की 2 लाइनें हैं वो ओपनिंग लाइंस होंगी, बीच में आप मैसेज लिखोगे, एक्चुअल कंटेंट लिखोगे। ठीक है, ओपनिंग लाइंस में हम क्या लिखते हैं ना, बेसिकली
बेसिकली ओपनिंग लाइंस में हम पर्पस बताते हैं, व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस ईमेल। जो मेन मैसेज होता है उसके अंदर बेटा हम जो डिटेल्स हैं वो बात करते हैं उसके बारे में, एंड क्लोजिंग लाइंस में एक पोलाइट रिक्वेस्ट के साथ ही क्लोज किया जाता है ईमेल। ठीक है, अब मैं आपको फॉर्मेट बता देती हूं बेटा, जहां जहां डॉटेड लाइन है वहां वहां आपको लाइन छोड़नी है। सबसे पहले रेसिपिएंट्स ईमेल एड्रेस, यानी कि जिसको भेज रहे हो, जो रिसीव करेगा ईमेल एड्रेस उसका, फिर वो लिखोगे, फिर आएगा सब्जेक्ट, बीच में कोई लाइन नहीं छोड़नी, डायरेक्टली अगली लाइन में सब्जेक्ट लिख दोगे, फिर लाइन छोड़ोगे और सैल्यूटेशन दोगे, डियर सर और मैम, फिर लाइन छोड़ोगे, फिर आपकी जो एक्चुअल बॉडी है वो आएगी जिसमें ओपनिंग लाइन है, पैराग्राफ चेंज करना, फिर बॉडी या एक्चुअल मैसेज, फिर पैराग्राफ चेंज करके क्लोजिंग लाइन, एंड लास्ट में फिर आप एक और बार लाइन छोड़ोगे और फिर लास्ट में साइन ऑफ करोगे, थैंकिंग यू, ठीक है, योर्स फेथफुली, नाम, डेजिग्नेशन अपनी, वो सब आप मेंशन करते हो। अब मैं आपको ना एक एग्जांपल देकर के समझा देती हूं बेटा। सो बेसिकली देखो, मैंने ना ऑलरेडी इस चैनल के ऊपर एक नोटिस राइटिंग का वीडियो बना रखा है। ठीक है, ये आपका स्पेसिमेन पेपर है 2026 का, जिसमें ये क्वेश्चन आया है कि आपके स्कूल में इंटर हाउस पोइट्री राइटिंग फेस्टिवल है, ठीक है, उसके ऊपर नोटिस लिखो। एंड सिमिलर आपको उसी से रिलेटेड ईमेल लिखने को भी आता है कि आप ना एक एमिनेंट पोएट को बुला रहे हो, ठीक है, उसको इनवाइट कर रहे हो इनॉग्रेट करने के लिए इस इवेंट को। तो बेटा आप देखो, सबसे पहले तो मैं अगर आपको बताऊं तो आपको ना यहां पर पता है किन चीजों का ध्यान रखना है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहां पे आ जाएं और यहां पर जो मैंने आपको पूरा ईमेल लिख के दिखाया है, अगर उस पर हम ध्यान दें तो इधर देखो, ठीक है, इस ईमेल पर थोड़ा सा ध्यान दो और इसमें ना छोटी छोटी डिटेल्स पर ध्यान देना कि मैंने क्या क्या लिखा है, कैसे कैसे लिखा है। अब बेटा यहां पर आपको सबसे पहले तो क्या करना है, सबसे पहले आपका रिसीवर का ईमेल एड्रेस आएगा। तो यहां पे आप किसी बहुत ही पॉपुलर एक्चुअल इंसान का नाम यूज कर सकते हो, क्योंकि आपको पोएट बुलाने के लिए कहा है, तो आप किसी एक्चुअल इंसान का, जो एक्चुअल में कोई पोएट है, उसका नाम यूज कर सकते हो। जैसे यहां पर हमें स्पेसिमेन पेपर में जॉय गोस्वामी @gmail.com दिया गया है, वो लिखा। नेक्स्ट लाइन में तुरंत सब्जेक्ट क्या है, आप क्यों उनको इनवाइट करना चाहते हो भाई, तो जो सब्जेक्ट है, ठीक है, जो आपका एक्चुअल सब्जेक्ट है वो यहां दिया गया है कि आप उनको इंटर हाउस, जो आपका पोएट्री राइटिंग फेस्टिवल है, उसमें इनवाइट कर रहे हो, तो वही हमने यहां पे मेंशन किया। लाइन छोड़ी, डियर सर लिखा, हमें साफ समझ में आ रहा है कि ही इज अ मेल, तो डियर सर, फिर उसके बाद यहां पे एक और लाइन छोड़ी। अब यहां पर आपकी ये ओपनिंग लाइन है कि हमारा स्कूल होस्ट कर रहा है, आपने कट टू कट आपको बताया कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस ईमेल। हमारा स्कूल एक इंटर हाउस फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहा है गोल्डन जुबली पे, और हम बहुत ही ज्यादा सम्मानित महसूस करेंगे इफ यू वुड बी आवर चीफ गेस्ट, और इस ओकेजन पे आकर इनॉग्रेट करेंगे फेस्टिवल को। सो स्टार्टिंग की ओपनिंग लाइन आपने पर्पस बता दिया, हाफ मार्क्स यहां मिल गए। अब बेटा आप यहां डिटेल्स दोगे, ये जो सेकंड लाइन है, जो सेकंड पैराग्राफ है हमारा, ये 2 लाइन, इसमें कट टू कट डिटेल्स है। आप प्लीज ध्यान रखना, देखो ये डिटेल्स बिल्कुल भी मिसमैच नहीं होनी चाहिए। आप यहां पर ध्यान देंगे तो जब मैंने नोटिस, इसकी वीडियो आप चैनल पे देख सकते हो, नोटिस बनाया था, तो जो मैंने डेट नोटिस में लिखी थी वही डेट आनी चाहिए। इसके बारे में कोई बता ही नहीं रहा है बच्चों को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि नोटिस में आप ऑलरेडी अनाउंस कर चुके हो कि 15 मार्च को मैं आप हमारा सेलिब्रेट कर रहे हैं फेस्टिवल स्कूल में, तो वही डेट आप उनको भी बताएंगे ना जिनको इनवाइट कर रहे हैं। और हमेशा ध्यान रखना, डेट्स बहुत प्रैक्टिकल होनी चाहिए। 21 फरवरी को आपका एग्जाम है, सॉरी 17 फरवरी को आपका इंग्लिश 1 का एग्जाम है 2026 में। तो अगर आप उस दिन ईमेल लिख रहे हो और उस दिन आप अपना नोटिस लिख रहे हो, तो फ्यूचर में आने वाले इवेंट के लिए लिखोगे, राइट। तो हमने थोड़ा फ्यूचर लेकर के बता दिया है कि भैया 15 मार्च को हमारा 2026 में ये इवेंट होने वाला है। एंड सिमिलर डेट आप यहां पर लिख रहे हैं बेटा कि 15 मार्च 2026 में आपका इवेंट होने वाला है। डेट्स हमने यहां पर बताई थी 10 बजे से 12 बजे, यही हमने डेट्स यहां पर भी लिखी हैं कि 10 बजे से 12 बजे तक होगा। कहां होगा? स्कूल ऑडिटोरियम में। स्कूल का नाम आप यहां पे मेंशन करेंगे, जो आपका नाम है, ठीक है, सेंट जोसेफ स्कूल है तो आप वो मेंशन करेंगे सेंट जोसेफ स्कूल ऑडिटोरियम, या इन द स्कूल ऑडिटोरियम ऑफ सेंट जोसेफ स्कूल, ऐसे लिखा जाएगा। देन फिर आप क्या बोलेंगे कि कौन से स्कूल्स बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, स्टूडेंट्स 9th से 12th के पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लास्ट में अब ये क्लोजिंग लाइन है कि वी लुक फॉरवर्ड टू योर प्रेजेंस विद अस, ठीक है, एक होपफुल है, पोलाइट रिक्वेस्ट भी है और होपफुल है कि हम उम्मीद करते हैं कि आप जरूर आएंगे, ठीक है, और एक कंफर्मेशन का लाइन जो है उसे बहुत अप्रिशिएट किया जाएगा। तो ये है आपका एक पोलाइट रिक्वेस्ट, और देखो ये कितना ज्यादा होपफुल है कि हाँ आप कंफर्म ही करने वाले हैं, हमें पता है, जरूर लिख के भेज दीजिएगा। तो ऐसा कुछ आप लिख रहे हो और लास्ट में फिर एक लाइन दोबारा छोड़ोगे, थैंकिंग यू, और उसके बाद योर्स फेथफुली महेंद्र पाल सिंह। अब अगर आपकी कोई डेजिग्नेशन दी गई है कि आप कोई सोचो हेड बॉय हैं, हेड गर्ल हैं, जो भी हैं, वो आप नीचे जरूर मेंशन करेंगे। तो ये है बेटा तरीका ईमेल लिखने का। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब कोई भी
कंफ्यूजन नहीं होगा। जो बेसिक चीजें हैं वो मैंने आपको समझा दी हैं, आप लोग जाकर के ऑल्सो ये वीडियो को पूरा चेकआउट कर सकते हो जो चैनल पे मैंने डाला है, बहुत सारी सी सिमिलर वीडियोस मिल जाएंगी। एंड आई वुड लाइक टू ऑल्सो इन्फॉर्म यू गाइस कि अब मैं चैनल के ऊपर ऑलरेडी मैंने बहुत सारा सिलेबस कवर करवा दिया है इंग्लिश का, और जैसे कि आप जानते हो चैनल सिर्फ और सिर्फ क्लास 9th एंड 10th आईसीएसई स्टूडेंट्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए ही बना है। तो अब मैं लाइव जाने वाली हूं, ठीक है, 18th ऑफ दिसंबर से शाम को 6 बजे। तो आप बेटा जरूर से लाइव क्लासेस भी ज्वाइन करना, क्योंकि इन लाइव क्लासेस के अंदर ना मैं आप लोगों को प्रोवाइड करने वाली हूं वन शॉट लेक्चर, जिसमें हम कैरेक्टर स्केच, एमसीक्यू, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन एंड लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन सब कवर करने वाले हैं। आई नो आपके एग्जाम्स पास है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, और इस चैनल के ऊपर ओनली वन वे कम्युनिकेशन था, क्योंकि मेरी तरफ से ही सिर्फ गाइडेंस मिल रही थी, बट बच्चों के डाउट्स एंड जो प्रोग्रेस है वो मैं नहीं देख पा रही थी। तो अब लाइव क्लासेस में जब हम मिलेंगे तो फिर ऑब्वियस सी बात है आपके डाउट्स को मैं लाइव क्लास में एड्रेस कर पाऊंगी, सॉल्व कर पाऊंगी, आपकी प्रोग्रेस मैं देख पाऊंगी, राइट। तो इसका भी आप लोग नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लेना, लाइक कर देना इसको, ताकि आप लाइव क्लास में मेरे साथ जुड़ना ना भूलें। और बाकी drop down a kind comment if you like the video, actually like the video if you liked it, press the like icon, like button and subscribe कर लो चैनल को, क्योंकि यहाँ पे ऐसे बहुत सारा कंटेंट मिलता रहेगा। मैं मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच एवरीवन।